भाई हुआ ये कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना मनसब संभाला, बहुत सारे वादे और इरादे उन्होंने जाहिर किए जब, तो उसमें से एक ये भी कहा कि TRT यानी टर्किश जो चैनल है उस पर एक बेहतरीन प्रोडक्शन अर्तुगरुल गाजी जो है वो हमें PTV पर भी नशर करना चाहिए। बस उसके बाद क्या था, सारी आवाम ने न सिर्फ सोशल मीडिया हर फोरम को यूज़ करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न से ये सवाल शुरू कर दिए कि ये कब आएगा, कब आएगा, ये प्रोडक्शन हमें कब देखने को मिलेगी। और फाइनली इसका आगाज़। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इजाज रजा एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शंस। बच्चा हो या बच्ची, बूढ़ा हो या बूढ़ी, औरत हो या मर्द, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क का, सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अर्तुगरुल अर्तुगरुल अर्तुगरुल। तुर्की का मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरुल, जिसने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाया, और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यही एक ड्रामा जिसने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। चाहे वो बॉलीवुड की फ़िल्म हो, हॉलीवुड की फ़िल्म हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कि जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, मगर उन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़, जिसने रिकॉर्ड तोड़ के अपने आप को मनवाया, वो है ड्रामा तुर्की का अर्तुगरुल। पाकिस्तान में अर्तुगरुल ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इतना देखा गया कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ड्रामा इतना नहीं देखा गया। इसको देखने की असल वजह यह है कि उसको उर्दू डबिंग में पेश किया गया। हमें तुर्की ज़ुबान तो आती नहीं कि हम उसको अच्छी तरह समझ सकते कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं। ये तमाम क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने उर्दू डबिंग करके हम तक उनकी डायलॉग, उनकी बातें हम तक पहुंचाई और हमें समझ आई कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं, उनकी क्या हिस्ट्री थी और हमें क्या हिस्ट्री वो समझाना चाह रहे हैं। अगर पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में ये डब ना हुआ होता तो शायद ये इतना भी देखा ना जाता और इतना फेमस भी ना होता। और उनसे मुलाकात होगी जिन्होंने अर्तुगरुल ड्रामे में डबिंग की। ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे अर्तुगरुल ड्रामा ही आपके सामने चल रहा है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि इनकी जो मेहनत थी वो कितनी मुश्किल से इन्होंने इस ड्रामे की डबिंग की और इस ड्रामे को आप तक पहुंचाया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। You are watching World Reaction। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं PTV का ये शो अर्तुगरुल गाजी उर्दू डबिंग की आवाज़ों के साथ एक मुलाकात। पाकिस्तान और ईद मुबारक पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, तुर्की को बेराम मुबारक। तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत प्यार भरे, बड़े मिसाली रहे हैं और हमसे उनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सिर्फ चंद पॉइंट्स ही नहीं है जिन पर हम एक जैसे हैं। आप देखें, कल्चर बहुत मिलता जुलता है, हमारी सोशल वैल्यूज़ बहुत मिलती जुलती हैं, हमारे नॉर्म्स बहुत मिलते जुलते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी पसंद नापसंद, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और हम सब जानते हैं कि तुर्की से पाकिस्तान के हमेशा बड़े इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत के ताल्लुकात रहे हैं। और आज मैं उसी ताल्लुक़ की बहुत ही खूबसूरत कड़ी लेकर इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपके सामने हूँ और उस खूबसूरत कड़ी का नाम है अर्तुगरुल गाजी। इस खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ कैसे हुआ, पहले तो थोड़ा मैं आपको ये याद करा दूँ। भाई हुआ ये कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना मनसब संभाला, बहुत सारे वादे और इरादे उन्होंने जाहिर किए जब, तो उसमें से एक ये भी कहा कि TRT यानी टर्किश जो चैनल है उस पर एक बेहतरीन प्रोडक्शन अर्तुगरुल गाजी जो है वो हमें PTV पर भी नशर करना चाहिए। बस उसके बाद क्या था, सारी आवाम ने न सिर्फ सोशल मीडिया हर फोरम को यूज़ करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न से ये सवाल शुरू कर दिए कि ये कब आएगा, कब आएगा, ये प्रोडक्शन हमें कब देखने को मिलेगी। और फाइनली इसका आगाज़ हुआ लास्ट रमज़ान में। आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी की पहली EP यानी पहली एपिसोड जो थी वो पहले रमज़ान को नशर हुई और उसके बाद सबने कुछ नहीं देखा सिवाय इसके। पूरा पाकिस्तान जो है, और ख़ास तौर पर एक ऐसी
एक ऐसी फ़िज़ा जहाँ के पेंडेमिक भी चल रहा है, आपको घर में भी रहना है, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, और इतनी नेगेटिविटी और इतनी मायूसी, इस सब में एक उम्मीद की किरण जो है वो इस प्रोडक्शन को देखते हुए हमें नज़र आई, और उसके बाद सब के सब इसके हर किरदार के प्यार में मुब्तला हो गए। वो घर का बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। और मेरे अपने घर का आलम ये था कि मेरे मियाँ, मतलब हर कमरे में हर एक के टीवी पर सिर्फ ये चल रहा होता था। और बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। टेबल पर जो खाने की हो रही होती थी वो ये होती थी, अगले ईपी में क्या होगा, उसने ये कर दिया, उसका कल का डायलॉग ये था। तो ये सिर्फ आई एम श्योर मेरे घर की दास्तान नहीं है, ये पाकिस्तान के हर घर की दास्तान है। और अब तो मत पूछिए कि जब सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि बल्कि पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स तो इसके नाम की आ गई हैं, इसका हर कैरेक्टर जो है वो हमारी अपनी ज़िंदगियों में रच बस गया है। तो गोया हमने तुर्की के अर्तुगरुल को पाकिस्तानी अर्तुगरुल बना दिया। लेकिन इसके दूसरे इफ़ेक्ट्स क्या हुए, इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव सोसाइटी पे इफ़ेक्ट क्या आए हमारी पूरी कौम पर, इस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी हिस्ट्री जानना, उस पर फ़ख्र करना, अपने किरदारों को जानना कितना ज़रूरी था इस वक्त हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इतना बड़ा हिट रहा, इतनी बड़ी कामयाबी, लेकिन क्या कभी आपने और मैंने ये सोचा, आवाज़ किसी भी किरदार को ज़िंदगी देने में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। बिल्कुल। अब देखें, अगर हम सलमान शाह का किरदार लें और सोचें तो सिर्फ अगर मैं उनको म्यूट कर दूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे बात करते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। लेकिन जब उसमें मैं वो आवाज़ डाल देती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, एक जुमला ही सुन के कि ये पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो आवाज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो हमने पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों को हम साइड में कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी हमारी डबिंग इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत ऐसा है हुआ कि इसको कोई पहचान नहीं मिली, इसको नाम नहीं मिला, इसको चेहरा नहीं मिला। तो आज पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ों को पहले शुरू करने में पाकिस्तान टेलीविज़न का हाथ रहा है। इसी तरह आज हमारी इस इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करने का टाइम है। पीटीवी हमारा नेशनल हिट करने में जिन जिन लोगों का किरदार रहा है, मैं आपको आज उनसे सरकारी चैनल, एक तो अर्तुगरुल गाजी और फिर उनके 3 दोस्त। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाने जा रही हूँ कमाल ड्रामा है, कमाल अर्तुगरुल के 3 जंगजुओं से। अस्सलाम वालेकुम नईम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुनते ही हमें पता चल गया कि हम तुर्गुत से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तुर्गुत है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको, सभी को, सभी देखने वालों को। जी, तो अब हम बात करेंगे दुआन से, और इनका अपना नाम भी अर्तुगरुल चौधरी है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। उर्फ दुआन। या उर्फ दुआन। हाँ, हम बात करेंगे बमसी से। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जब तुर्गुत यहाँ मौजूद हैं तो आइकेज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एमन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को ईद मुबारक। खैर तो मुबारक। अब हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो इस ड्रामे की इंग्लिश ट्रांसलेशन से उर्दू ट्रांसलेशन, सबसे बड़ा मरहला। फ़हीम मुजाहिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फ़हीम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत। असल स्टार तो ये है ना, पाकिस्तान टेलीविजन ने इतना बड़ा मौका सर कर लिया, ये इतनी हिट सीरियल, जो कि ये भी मैं आप देखने वालों को बताना चाहूँगी कि ये हिट तो ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन, हिस्ट्री की अपनी, ज़ाहिर है इसकी अपनी एक वैल्यू थी। लेकिन जब से ये ड्रामा उर्दू में ये इस तरह से ट्रांसलेट हुआ है, और मेरा ख्याल है इसके तो शायद जितनी व्यूअरशिप पहले थी डबल ट्रिपल हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब ये पाकिस्तान ने ओन किया, पाकिस्तान टेलीविजन ने इसको ओन किया, तो नो डाउट इस ड्रामे ने तो वाकई एक नई तारीख रकम कर दी। रिकॉर्ड उर्दू लैंग्वेज है वो इतने वाइड रीजन के अंदर देखी जाती है, पूरे एशिया के अंदर, तो उस वजह से इसकी व्यूअरशिप हैज एक्चुअली ट्रिपल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत अच्छी की इसने, जो पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है ना, पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है। टर्किश कंटेंट तक को क्रॉस कर गया है। अर्तुगरुल जो पाकिस्तान आकर हीरो बना है। ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था अपने नाम को, और फिर इसमें बहुत सारे नाम, ज़ाहिर है टर्किश नाम है,
तो आप लोगों को उसको प्रोनाउंस करना, मैं तो आज रटे मार मार के ईद के दिन थक गई, इन लोगों ने मुझे सही एक्सरसाइज पे लगाया। होता ये है, जब आपको स्क्रिप्ट दिखाया जाता है तो शुरू में आप भी यही गलतियां करें जो इस वक्त आप कर रही हैं। कई दिन हम लोगों ने भी रट्टे मारे हैं, तब कई जाके दिन ऐसा होता है कि गड़बड़ चल रही हो तो फिर एक वक्त आता है कि आप स्मूथ हो जाते हैं और आप लेते लेते नाम बिल्कुल वन टेक में नाम लेते हैं। शुरू में very प्रॉब्लम well. पूरी होती है। आपने वो Used to हो शुरू जाता है में बंदा। अपना पहला वॉइस ओवर करने से पहले कितनी दफा कितने एपिसोड्स देख लिए थे? मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट देखा था हाँ। और उसके 2-3 सीन्स देखे थे, क्योंकि सीन्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। तुर्गुत कैसा है वो ज़ाहिर है मेरी शख्सियत और तुर्गुत की बिल्कुल अलग है। अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे नईम नहीं होना, मुझे तुर्गुत बन जाना है। तुर्गुत बन मेरा जाना। बोलना चलना, जी, और एक वक्त ऐसा आता है अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं तुर्गुत हो मतलब जाता दिमाग के अंदर तुर्गुत आ गया ना। बिल्कुल घोड़े पे जाने का दिल करता है। घोड़े पे जाना। नाश्ते में वो लैम्प जो होता है अल्लाह। ये होती है, वो खाने का दिल और करता है। बमसी हेमन, जरा इस वक्त डायलॉग हो जाए ना थोड़ा सा कोई। तुम्हारी Yeah, यादों good. के जिंदान ने मुझे जीने का हौसला दिया है। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। सच पूछो तो मुझसे भी अब इंतजार नहीं होता। मैं कल ही सरदारों और तुम्हारे बाबा से तुम्हारे और अपने निकाह की बात करता हूँ। वाह, देखना तुम ऐसी लगोगी कि इस कबीले की सारी औरतें तुम पर रश करेंगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। वाह वाह, जबरदस्त यार, क्लैप बनती अच्छा है। ये मुझे बताएं दुआन, जब ये आप तीनों के कोई ऐसा सीन है जिसमें, और बल्कि अगर हम पहली एपी का पहला सीन याद करें जिसमें आप चारों जाते हैं शिकार पर, तो वो चारों साथ एक रूम में होते हैं और फिर ऑडियो रिकॉर्ड होती है, कैसे होता है? मतलब अलग अलग होती है। ये भी फिर वैसे expression सोचने कैसे वाली आते हैं बात है, उस तरह कैसे से? करते हैं और यही मेहनत है बेसिकली। फील सबको यही आती है कि शायद ये एक कमरे में बैठे हैं और एक माइक लगा हुआ है और उसके इर्द गिर्द सब बैठकर एक साथ अपने अपने ईपी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पूरा जो है वो डब कर रहे हैं, तो फील यही आती है। अच्छा जी, पाकिस्तान, आज हमने इनसे दुआन से ये पूछना है, मैं आपसे, जैसे आपने कहा कि आपका असल नाम जो ज़ाहिर अर्तुगरुल चौधरी है, इनके अब्बा ने चूंकि उनको हिस्ट्री मालूम थी, उस एसोसिएशन, उस प्यार की वजह से आपका नाम रखा। क्या आपको मालूम था, ये आपने कैरेक्टर पहले पढ़ा था कि मेरा नाम किसके ऊपर रखा गया है और क्या है? वो जब मैं थोड़ा सा जब समझदार हुआ तो ज़ाहिर अपना नाम था, जब लेना शुरू किया तो मैंने पूछा, क्योंकि मुझसे लोग पूछते थे, स्कूल वगैरह में पूछ लिया करते थे, तो डैड ने मुझे इसकी हिस्ट्री बाकायदा बताई कि बेटा ये एक कबीला था, उसके एक सरदार सुलेमान शाह का बेटा था तुरुल, और ये आप यूँ कह लीजिए कि ये तुर्की का पहला वो मुस्लिम वॉरियर था जो बाकायदा तौर पर सबके सामने आया, एक इनकलाब लेकर आया। उसके बाद तुर्की बाकायदा तौर पर सल्तनत उस्मानिया के रास्ते पे चल पड़ा। तुर्गुत को तो ये लगने लगा है कि ये घोड़े पे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो उनको दिल चाहता है कि घोड़ा आ जाए। घोड़ा आ रहा है। आपने भी कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं ख्वाहिशात में? बिल्कुल ऐसा था कि शौक हुआ है हाँ। तलवारबाजी सीखने का, कि तलवार चलाना सीखें। नासिर साहब पहले मुझे ये बताएं कि बंसी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जंगजू है, उसका बहुत जानिसार दोस्त है अर्तुगरुल का, और अपनी फैमिली के तौर बिल्कुल अर्तुगरुल की फैमिली को अपनी फैमिली समझता है, और ख़ास बात यह है कि 2 तलवारों से लड़ता है, दोनों हाथों से लड़ता है। तो ये रोल करते हुए आपसे कितना डिफरेंट था? आपको आवाज़ में वो एक्सप्रेशन लाना कितना, कैसे? शुरू में मुझे नहीं पता था कि वो इतना लॉयल और इतना प्यारा कैरेक्टर है। बाद में अंदाजा हुआ कि जहाँ वो एग्रेसिव है बहुत, और हाँ। एट द सेम टाइम वो बहुत सॉफ्ट भी है। बहुत सॉफ्ट है हाँ, और बहुत लॉयल है, लॉयल। कि वो उसकी वाकई में पूरी फैमिली, अर्तुगरुल की फैमिली उसकी फैमिली है, हाँ। एंड दैट्स इट। हाँ, उसका सिर्फ एक ही शौक है, खाना और लड़ना। खाना। बल्कि 2 शौक है, एक खाना और एक लड़ना। और एक लड़ना। इवन तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था ये रोल? वेरिएशंस बहुत हैं उसमें, रोमांटिक भी है और फाइटर भी है, अपने हर हालात से डरती है, फिर बाप की एक फर्माबरदार बेटी भी बेटी है। है। ऐसा था कि मैं अपने आप को ही निभा रही हूँ। हम इस रोल से अपने आप को क्यों रिलेट, क्योंकि हम जिस तरह की हमारी औरत, हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारे घर में जो औरतें होती हैं, उनकी वैल्यूज़ है ना, वहाँ भी वही सिस्टम है, हाँ, इसलिए हमने वही बहुत जल्दी कनेक्ट कर लिया इन रोल से। बहुत जल्दी। क्योंकि हमें लगा हम आ रहे हैं, कल्चर मिलता जुलता है। अच्छा, चलिए तकरीबन। छोटा सा एग्जाम लेते हैं ना आइकिस का। एमन का मतलब क्या है? राग एमन म्यूज़िक से कनेक्टेड। अच्छा, तो आइकिस और एमन जो है वो म्यूज़िक से कनेक्टेड है? आइकिस का नहीं पता, लेकिन एमन है म्यूज़िक से कनेक्टेड। रहे। जी जी बिल्कुल। और आपकी फेवरेट सिंगर? नाजिया। ईद का दिन भी है और हम अपनी इतनी अच्छी बेहतरीन प्रोडक्शन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो इस वक्त अच्छा है वक्त कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कुछ अपनी खूबसूरत आवाज़ में। दिल की लगी कुछ और भी, वाह वाह, दिल को दीवाना करे,
दो दिल जुदा ना करे। हाँ, क्या बात है। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। जबरदस्त जी फहीम, कितना मुश्किल था अंग्रेजी को उर्दू में ढालना? इसमें लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से तो ज़्यादा इतना कोई मुश्किल नहीं हुई। असल जो बात होती है कि वो जो लिप सिंक चल रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो पीछे जो वो बोल चुके, जो रिकॉर्ड हो चुका, वो तो अपनी जगह पर मौजूद ही है। आपने उसको ही अपने अल्फाज के ज़ख़ीरे में से निकाल कर और उसी लेंथ के हिसाब से उसको बिठाना है। तो ये एक मुश्किल काम होता है कि Vocabulary अल्फाज और उसका बहुत ज़रूरी context है। भी चेंज ना हो। मतलब ये आप मुझे बताने की Intelligent कोशिश कर आदमी रहे हैं है। कि आप इतना मुश्किल काम करते हैं, स्क्रीन सामने होती है, आप एक डायलॉग देखते हैं, फिर लिखते हैं, उससे मिलता जुलता एग्जैक्टली ऐसा ही है। ना ऐसा ही करें। है। ऐसा ही होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसा लिपसिंग चल रहा है, जो जिस तरह से वो बोलना चाह रहे शुक्र हैं, अल्लाह मुझे तूने ऐसी जॉब में दी, मैं तो बुरी तरह फेल होती। मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। वही कॉन्टेक्स्ट रहे बात का, उससे कोई चीज़ जो है ना वो इधर चेंज से ना उधर हो, डाइवर्ट ना हो, थोड़ी डाइवर्ट ना हो, बिल्कुल भी डायग्रेस ना हो उससे। इसमें सबसे ज़्यादा means जो अच्छी खराब ना हो जाए चीज़ ना, गलत ना हो जिसमें जाए। करने में जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो थी जहाँ पर ये आपकी नरेशंस होती है ना बेसिकली, हाँ जिसके ऊपर लोग यानी कि घोड़ों पर जा रहे हैं जी, और वो पीछे वॉइस ओवर जो है वो चल रहा है, हाँ उसमें आपको मार्जिन मिलता है कि आप अपने हिसाब से उसके ऊपर जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल कर क्योंकि सकते हैं। आपको कुछ सिंक नहीं करना होता। Exactly, मुंह exactly. से कुछ नहीं मुंह मिला। वहाँ पर आपको यू Lip sync नहीं हो रही हैव होती। द मैसेज दैट यू वांट टू डिलीवर, द क्रक्स ऑफ द मैसेज, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली उसके अंदर जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान आई एम श्योर जितना मैं सीख रही हूँ उतना ही आप लोग भी सीख रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो फिर भी टीवी पे काम किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं पता था कि डबिंग इतनी मुश्किल होती है और इतनी बड़ी पूरी इसके पीछे एक साइंस है। कमेंडेबल जॉब, ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। तो थैंक यू वेरी मच। वेरी टफ अभी आपको जॉब कहीं है। नहीं जाना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नए मेहमान, नए चेहरे, नई आवाज़ें, नए कैरेक्टर्स। ओके, अब्दुल गाजी उर्दू डबिंग की आवाज़ों के साथ एक मुलाकात पाकिस्तान टेलीविज़न होम। इस वक्त हमारे अगले मेहमानों का पैनल हमारे पास आ चुका है। प्यारे पाकिस्तान, आज हम बहुत खूबसूरत, सिर्फ ईद नहीं, ईद के साथ एक वो ड्रामा सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसने आने वाली नस्लों, ये जो नस्ल है अभी, हम पर बहुत मस्बत, बहुत ही मस्बत, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आने इस ड्रामे के। आई एम 100% श्योर। जब सही भी बात इसके पीछे ये लॉजिक थी कि वो दिखाया जाए पाकिस्तान में, ताकि हम अपने आप पर, अपनी तारीख को जाने और फ़ख्र कर सकें। और इस वक्त मेरे पास उन सारे लोगों का अगला पैनल मौजूद है जिनसे मैंने कहा कि एक्चुअली हमारी इमेजिनेशन में जो रोल्स जिस तरह से आ रहे हैं, वो इनकी आवाज़ें ना होती तो हम उस तरह से उन रोल्स को ना पहचान सकते, पता ना ही नहीं उनसे कुछ चलता सीख कि वो सकते। क्या बोल रहे हमारे हैं, क्या साथ नहीं। इस वक्त सेल जान, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने यार, सेल जान, सेल और शहनाज जान, खातून। सेल जान यानी सैयदा मरियम रिजवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ओ, इसकी आवाज़ लगी है। और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो है गोगचे। गोगचे, अस्सलाम वालेकुम। यार गोगचे। क्या हाल है सारा? गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आज लोग देख लें कि जो जो आवाज़ें उनके चेहरे भी हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, और आपके बराबर में बैठे हैं टाइटस। टाइटोस टाइटोस। उस मुकाबले में काफ़ी आसान है। बाकी जो टर्किश नेम्स है, क्योंकि ये सलेबी थे तो इनके नाम ज़रा हाँ आसान डिफरेंट है भी थोड़ा। हैं और आसान भी हैं। लेकिन जो जितने तुर्क कैरेक्टर्स हैं उनके नाम वाकई बहुत मुश्किल है। अब जी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिन्होंने, जो लोग, जो दिमाग इस सारी काविश के पीछे हैं, बिल्कुल। जिनको न सोना मिला न खाना मिला, घर वालों से तो सिर्फ और सिर्फ डांटें मिली होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली टाइम सब कुछ सेक्रीफाइस करके आपके लिए ये रमज़ान पीटीवी के लिए यादगार बना दिया। मैं बात कर रही हूँ खुर्रम जमशेद, जो कि हमारे डबिंग डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सारी खुर्रम मेहनत आपके डायरेक्टर बराबर की में बैठे होती हैं है। कामरान नकवी, जो कि एसोसिएट डबिंग डायरेक्टर हैं। आप दोनों के लिए हम सब मिलके तालियां बजाएंगे। क्या अगर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मुझे पहले बताएं कि आपने कितने ऑडिशन किए थे नवाज़ों के लिए? हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के अलावा जो है उस ऑडिशंस के साथ साथ पीटीवी की भी एक सेटिस्फेक्शन थी। और नो डाउट कि पीटीवी की जितने भी हमारे हायर मैनेजमेंट जो भी टीम, उसमें खबर अज़हर सर माशाल्लाह
प्रोडक्शंस और उन सारी वैल्यूज़ को वो भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग के अलावा जी। उनको डीपली समझते हैं। एंड कमल मसूद साहिबा डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, सब लोगों की हमें जो फीडबैक्स हैं वो उनकी वजह से हम स्टेप्स में ज़्यादा आसान हो गया। मरियम साहिबा, आपसे मुझे ये पूछना है कि सेलजान का रोल जो था वो शुरू होता है तो जाहिर है एक नेगेटिव रोल है और फिर वो उसकी आगे सिलसिला चला है और वो पॉजिटिव हो जाती है। आपको देख के तो इतनी मतलब शदीद पॉजिटिविटी का एहसास होता है। आपको जब ये रोल, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इनको जो है वो सेलजान का रोल ऑफर कर दें? मतलब आपको भी आप सलाम है भाई, सलाम आप है। सोचते हैं कि इस रोल में जो है ना, अभी एक माशाल्लाह से घर पे भी सिलजानी चल रही है। अब पता नहीं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये किरदार यकीनन चैलेंजिंग था। इसको देखा और बस वो कहते हैं ना, कूद पड़ो मैदान अमल में। और उसको जब आगाज़ किया तो उसकी सिवियरिटी का इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना जुनूनी या इतना ज़्यादा बड़ा एक्सट्रीम कैरेक्टर है। और मतलब एक वो कहते हैं ना कि हर ऊपर से वो बड़ी काम और उस तरह लगती है, लेकिन वो अंदर इतनी भरी भी थी और फुल ऑफ नेगेटिविटी थी कि बाद में उसने जिस तरह से एग्जैक्टली हमें पूरे कबीले को नुकसान पहुंचाया, शौहर की साख को नुकसान पहुंचाया, हर और बहन साथ साथ थी। बिल्कुल साथ साथ थी, लेकिन बहन को पता ही नहीं था कि बहन कर क्या रही है। बहन को जो कहा जाता था बहन वो कर देती थी। ये जो सिलजान के किरदार में जो एक मस्बत अंदाज झलका है और पूरा उसने 360 डिग्री टर्न लिया। एक चीज़ जो आती है कि आप जो प्रोजेक्ट होती है वो यहाँ से, और ये सब लोगों के लिए भी है कि खुदा के लिए कि अगर कहीं कोई ज़िंदगी में आपको कोई किरदार ऐसा मिले कि जो अपने किसी भी मनफी अंदाज को, नज़रिए को, तर्ज़ ज़िंदगी को छोड़कर कहीं भी मस्बत अंदाज की तरफ माहिर होता नजर आए तो उसकी हौसला अफजाई। लेकिन ये हमारे माशरे के लिए, हमारे जो ड्रामाज होते हैं, ड्रामा वो बहुत अक्कासी होती है, मौसर हैं, बड़े पुरतासुर हैं। जो आपने देखा जैसे कि अब रमज़ान में हुआ तो हर एक बच्चा, एक खातून, मतलब अब तो सलाम का अंदाज आई थिंक 3-4 डेज इतना ग्रिप पकड़ गया था ये कि हर बंदा सोशल मीडिया पे अर्तुगरुल के बारे में बात कर। नहीं, अर्तुगरुल समझ रहा था, हर लड़का अर्तुगरुल था, हर लड़की हलीमा। ईद के मौका पर जो है गाय बैलों के नाम अर्तुगरुल एंड हलीमा सुल्तान रखे जा रहे हैं। तुरबत एंड बमसी भी आ गए बैल। यस, लेकिन इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? देखिए पहली दफ़ा ये हुआ है, हम दूसरों के कैरेक्टर्स जो उन्होंने, उनकी प्रोडक्शंस होती थी, उनके बनाए हुए जो कैरेक्टर्स होते थे जो कि हमारी अपनी हिस्ट्री का कोई हिस्सा नहीं है, उनको अपना हीरो समझ रहे होते थे। बट अर्तुगरुल के आने के बाद हमें हमारा हीरो मिल गया, सब खुश हो गए। इसमें जाहिर है ये उर्दू डबिंग जो है वो इसका काम है, बहुत बड़ा उर्दू डबिंग की वजह से तो पाकिस्तान हिट हुआ सारा तो ऑफर। तो फिर आप कहते हैं कि अदाकारी मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। अदाकारी पे अदाकारी उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने एक्सप्रेशंस नहीं देने, आपने सामने वाले के एक्सप्रेशंस को जस्टिफाई मैच करना है। एक्चुअली वॉइस एक्टिंग प्रॉपर वॉइस। मैं सोच रही थी मैं तुम्हें किस तरह से पुकारूं, हमाद उर्फ टाइटस कहूं या टाइटस उर्फ हमाद कहूं? क्या असल क्या लगता है? बात असल में क्या है? तो नहीं कहीं हमाद हूं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि आजकल मुझे लोग हमाद से ज्यादा टाइटस के नाम से जानते हैं। लेकिन वो आपके मिलने जुलने वाले ना, आज टीवी पे आके आपने अपना काम करने निकले तो बाहर जरा पीटीवी से टाइटस के नाम से। मेरा रिसेंटली बर्थडे था तो मुझे जो जितनी विशेष आई हैं वो मेजॉरिटी हैप्पी बर्थडे टाइटस के नाम से आई हैं। जब ये रोल मिला ना, ये पूछना ये चाहिए थी कि हमें अमूमन नेगेटिव अगर रोल मिलता है तो बंदा 2 कदम पीछे हट जाता है, यार फिर क्या करूँगा, फिर लोग ऐसे समझेंगे ऐसे। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो आराम से कबूल कर लेता होगा कि नहीं तो कोई मसला ही नहीं है, बस ठीक है मेरी आवाज़ होगी, पता ही नहीं चलेगा। अब क्या होगा जब बदनामी मंजरे आम पर आ गई? अब तो सब कुछ सामने आ गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरा ओवरऑल जितना डबिंग करियर मेरा रहा है, मैंने हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने आज तक कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया था। अच्छा, मुझे खुर्रम जमशेद साहब ने जब बुलाया, और आई डोंट नो कि उन्होंने उस पर कितने ऑडिशंस लिए थे पहले, लेकिन जब मुझे कैरेक्टर दिखाया गया, पहले तो इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री थी इस कैरेक्टर की कि अगर आप कुछ देर के लिए हीरो को भूल जाएं। एक्चुअली इट्स अर्तुगरुल वर्सेस टाइटस। वो अपने उस साइड का, सलीबी साइड का सिपा सलार था, उसकी साइड का हीरो। हाँ, तो कामरान भाई ने मुझे उसका सीन दिखाया। पहले मैंने कहा मुझे सीन दिखाएं, कैरेक्टर क्या है?
और वो इतनी स्ट्रांग उसकी एंट्री थी कि मैंने कहा नहीं नहीं ये करेंगे। तो अब आपको अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें वो कितनी नेगेटिव महसूस होने लगी हैं? मतलब खुद कितने हो गए नेगेटिव? कभी कभी दिल चाहता है टाइटस बन जाऊं रियल लाइफ में भी। कभी स्टूडियो में तो घुसते ही खैर टाइटस बन जाते हैं हम। अच्छा। वो फौरन एक फील टाइटस वाला आ जाता है। और लेकिन जो टाइटस का एक्चुअली कैरेक्टर है, जितना सफाक वो दिखाया गया है, अल्लाह ना करे मैं ऐसे रियल में नहीं बनना चाहता। ना करे। और टाइटस के नाम से पहचान अपनी जगह, लेकिन हाँ उस कैरेक्टर जो लेकिन यही तो आपकी कामयाबी है, एक्चुअली यही कामयाबी है कि उस परफॉर्मेंस ने आप उस कैरेक्टर के साथ आपने ऐसा मैच किया है कि वो हमें लगता ही है कि टाइटस की आवाज़ हम कुछ और सुन सकते हैं। हमको वो देखते हुए, सलजान को देखते हुए उसी आवाज़ से रजिस्टर्ड होता है वो हाँ बिल्कुल। ये जो खुर्रम जमशेद साहब है ना, जी जी, इन्होंने आप लोगों के साथ जो कर दिया है, अब आप ना किसी और जॉब के रहे हैं ना अपने घर के रहे हैं। मतलब आपने पकड़ना इस बंदे को जाके आप पकड़ लेंगे। आपने हमारे साथ किया क्या है? मैंने सुना है मतलब कितनी दफ़ा एडिट होती हैं ये चीज़ें, कितनी दफ़ा आप इनसे काम करवा लेते हैं, घर पहुंच रहे होते हैं तो दोबारा कॉल आती है आ जाओ वापस। वो जरा बताएं ना, जो अतुल जो है पता नहीं कितनी दफ़ा आपको चेंज करना पड़ा था नाम, उस नाम की कहानी प्लीज़ हमें सुनाइए। 18 EPs हम डन कर चुके थे, ठीक है, और रमज़ान में कोई ऑन एयर से हमें 4 डेज रिमेनिंग, 4 डेज पहले। और मैं कोई 12:30 अपने घर इन हुआ, टीम भी हम जा चुके, तो घर आया तो एक कॉल मुझे आई DP कमल मसूद साहब, बोले यार वो अर्तुगरुल नहीं है, अर्तुरुल है। तो मैंने कहा अर्तो, यानी आप 18 EPs रिकॉर्ड कर चुके हैं और 2 दिन बाद ऑन एयर जाना है। ऑन एयर जाना है और उसमें 1000 दफ़ा 1000 लोगों ने 856 प्लस टाइमिंग्स, टेक्स, बिग मिस्टेक। और एक EP में 26 कैरेक्टर्स हैं, तो 26 कैरेक्टर्स में अगर 26 टाइम भी अगर अर्तुगरुल बोला है तो 18 EPs के अंदर जो है अगर किसी ने 3 टाइम बोल दिया है तो पहले कामरान नकवी ने एक्शन लिया कि मैं इसको जो है ना वॉइस एक्ट के ज़रिए सबों को एडिट करूँगा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, ख्वाहिश पूरी करते हैं। शुरू हुए तो रात को मैं कोई 10 बजे जब पहुँचा तो वो कामरान के सारे बाल खड़े हुए तो वो हेडफोन लगा। मैंने कहा भाई नहीं होगा, सबों को बुलाना पड़ेगा, सबों ने करना है, हम मिमिक नहीं कर सकेंगे, हमें पर टाइम नहीं, क्योंकि बड़ा इशू हो जाता है। जी जी कि सारी चीज़ें। अच्छा, हम इश्यूज़ के अंदर जो है विदाउट टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। तो को कह रहे हो सकता है कि अब हमारे यहाँ बैरियर्स रोड पे लगे हुए, कोविड-19, ठीक है, अब डबिंग मास्क लगा कोई के कहीं आ जा नहीं सकता, आप गाड़ी घर से बाहर निकाल नहीं सकते, दुकानें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट्स वैसे बंद हैं। और हमारी एक कैरेक्टर है शीरी आपा, हाँ, हाइमा खान, हाइमा, उन्होंने आके स्प्रे कर दिया माइक के ऊपर कोविड के चक्कर में वो माइक हमारा अब गया। हाँ, अब अर्तुगरुल ने जो आपने कहा ना तोतले, पूरा स्टूडियो 2 दिन तोतला हो गया। और फिर एडिट पे जो है मतलब यहाँ बैठ के हम हंस रहे हैं, लेकिन ये सोचें कि इन दोनों पर, बाकी इनके टीम के मेंबर्स पे क्या गुजरी होगी। तो गुजरी, लोग चले गए रिकॉर्ड करा के, वो तो गुजरी PTV पे। फिर मकसद एक इशू अगर उठता है ना, वो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि इस लेवल के सेंसर डोमेन के अंदर वर्क करना और टाइम शॉट के अंदर क्वालिटी डिलीवर करना चैलेंज भी है। ये मेरे तमाम कैरेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर ये पाकिस्तानी टेलीविजन का अपना, पाकिस्तान का अपना इमेज था कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत जाती इंटरनेशनली, जहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि उर्दू में डबिंग के बाद इसको 4 चांद लग गए और पहले से कहीं गुना ज़्यादा देखा गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको पता है कब मिलती है? जब बॉसेस जो है ना आपसे काम भी लें और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, आपका ख्याल भी कर रहे हो। खावर सर इतने शार्प आदमी है कि सेकंडों के अंदर में मेरे सारे मामलात ना टक कर दे। अच्छा खुर्रम, हम कामरान, मुझे सच एक जवाब देना है। पहले तो आप दोनों बोलें कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, दोनों को साथ बोल रहे हैं, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। 6 महीने से हम सच प्लीज नहीं बोले, इसके बाद मैं जो सवाल करने वाली हूँ आपसे, प्लीज बोले। हाँ, जो कुछ कहेंगे हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, कब आपको लगा कि अब हम छोड़ के चले जाएं, भाग जाएं, कुछ भी नहीं, अब हम इन्हें चेहरा नहीं दिखा सकते और ये तो एक मैच है जिसमें हम फंस गए हैं, रोजाना एक EV देना है, कैसे? इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि जिससे पहले कि आपने कहा कि सच के सिवा कुछ नहीं कहना, ये फीलिंग हमें कभी भी नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। इन सारे कैरेक्टर्स को संभालना, अब अगर मरियम जी की रिकॉर्डिंग या डबिंग एक वक्त में है,
फिर इसकी जो है सारा की है, और दूसरे आपके कैरेक्टर्स जो हैं, तो वो 6-7 मतलब कितना बड़ा सिस्टम है आप लोगों का, एक ही वक्त में कितनी सारी डबिंग हो रही होती हैं? जब हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, हाँ। उस वक्त मैं अकेला रिकॉर्डिस्ट था और केजे मेरे साथ थे। हमने 12 EP मैंने अकेले नहीं निकाले विद केजे ब्रीफ कर देते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये है, ये है, ये कैरेक्टर है, उसको 12 EP हमने। फिर उसके बाद हमें जब ये डेली गाना है रमज़ान में, और रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया था और कोविड भी शुरू हो गया था। जी जी जी। तो उस दौरान फिर हमने एक और रिकॉर्डिस्ट हायर किया, शहजाद इस्लाम, उन्होंने फिर हमारा साथ दिया। 13 EP से फिर हमने उसको डाइवर्ट ये एक्चुअली प्यारे पाकिस्तान मुझे मालूम था, क्योंकि हमारी बात हो गई थी, मैं ये आपको बताना चाहती थी, ये इसको इस तरह से इतना स्टोरी को बड़ा कर दिया हमने कि देखें ये छोटा सिस्टम इन्होंने जो अपना कॉम्पैक्ट सिस्टम रखा हुआ है उसी ने ये इतना बड़ा मार का अंजाम दिया। और लोगों की इमेजिनेशन जनरली यही है, जी जी, वो यही सोचते हैं कि शायद कि जैसा आपने उसकी तस्वीर खींची थी ना, स्टाफ होगा और ये होगा और इतने सारे कैरेक्टर्स, एक रूम में सब कुछ हुआ, एक रूम में डबिंग रूम्स होंगे जहाँ ये सब हो रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, जहाँ कमिटमेंट और डेडिकेशन हो ना, वहाँ पे फिर आपका जो कहना चाहिए सराउंडिंग्स या आपका हुदूद अरबा मायने नहीं रखता। वहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कमिटमेंट। थैंक यू। वी लुक फॉरवर्ड के सेकंड सीजन जितना पहला कामयाब रहा है उससे कहीं और ज़्यादा कामयाब आपकी मेहनतें उसमें भी रंग लाएं, और इसी तरह मरियम जी आप सब लोगों की टीम एंड यूनिटी ऐसी बरकरार रहे। हाँ जी, अब मज़ीद कैरेक्टर्स हैं, अभी हैं, जाना कहीं नहीं है। रुके हुए हैं भाई, मेरे व्यूअर्स भी रुके हुए हैं, को दोबारा बढ़ाएंगे। मैंने रोका अपने व्यूअर्स को भी, भाई व्यूअर्स रुक जाए यार, पूरा प्रोग्राम देख के जाइएगा, हिलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, स्किप नहीं करना प्लीज, देखें इनकी मेहनत देखें आप। ब्रेक के बाद PTV पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और जैसे कि आपको मालूम है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़े से फासले के साथ मना रहे हैं, अपनों से बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे उस तरह से, घर वालों के साथ तो हैं आप ज़ाहिर है घर में, लेकिन अपने प्यारे जिनसे ईद पर मिला करते थे और यूजुअल ईद जैसे हमारी हुआ करती थी वो नहीं है। लेकिन आगे आने वाली अच्छी और पूरी उम्मीद ईदों के लिए ज़रूरी है कि हम ये ईद थोड़े से फासले से मनाएं, और इसीलिए हमने आज सोचा कि ऐसा स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लाया जाए कि आप घर बैठे जिस तरह से अतरुल ने आपको रमज़ान से लेकर अब तक अपने शहर में गिरफ्तार किया हुआ है, उसी तरह उसी का जादू जो है किन एक्टर्स ने, किन रोल्स ने, किन आवाज़ों ने डबल ट्रिपल कर दिया है, उन सारी आवाज़ों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पहली दफ़ा। सो ये कोई मामूली सेलिब्रेशन नहीं है। सो आइए अब आपको इस ड्रामे के मरकज़ी किरदारों से मिलवाते हैं। एक ऐसा किरदार जिसके नाम पर अब तो बहुत बड़े से लेके छोटे से छोटा ब्रांड, बल्कि अब तो हंसी की बात यह है कि इस बकरा ईद पर इनके नाम के बकरे भी आने लगे, बकरे क्या, और नस्वार पे भी नाम आ गया, अर्तुगरुल नस्वार, इनके नाम से चलने लगे हैं। ये दो कैरेक्टर्स अर्तुगरुल नस्वार। तो आइए मिलवाते हैं आपको इत्तिसामुल हक से, यानी कि अर्तुगरुल गाजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अच्छा, इनकी आवाज़ है, वेरी गुड। बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हम जरा हलीमा सुल्तान से लोगों को इंट्रोडक्शन करा दें। इस वक्त मौजूद हैं राबिया किरण राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। हलीमा की आवाज़ इसमें लगी है, जिस तरह से आपने ढाला आप लोगों की आवाज़ों ने, ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ब्लेसिंग भी है मेरे ख्याल में। एक तो एक्सेप्ट कर लेना, फिर साथ साथ उसको उसी लेवल पर जाकर मनवाना, काम करना। ये वाहिद प्रोडक्शन है जिसका 100 नहीं बल्कि 200% सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक। 200 क्या, मैं कहता हूँ 1000% इंडस्ट्री को एक लोगों की मेरे ख्याल में नॉलेज में आया है ना कि ये एक इंडस्ट्री भी है, इसकी एक्सेप्टेंस। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे ही कैरेक्टर से मिलवाने जा रही हूँ, सुलेमान शाह, जो कि महबूब सुल्तान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसी ग्राम वाली आवाज़ है। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। सुने, इन लोगों के लिए, क्योंकि ये टीवी के चेहरे नहीं हैं, आप तो टीवी का भी चेहरा हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान था? मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुश्किल था, क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा डबिंग की नहीं है, लेकिन फिल्म्स की मैंने डबिंग्स की हैं जो, लेकिन जब हमने 1-2 एपिसोड किए हैं तो उसके फॉर्मेट को समझ के, उसकी फीलिंग को समझ के। अच्छा, आपकी ना आवाज़ सुनते ही बंदे को हो जाता है कि यार मतलब ये सुलेमान शाह ईद मुबारक कहेगा पाकिस्तानियों को तो कैसे कहेगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और तुर्की, सुलेमान शाह की तरफ से सबको ईद मुबारक। कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसे जुड़ जाती हैं
तो आपकी वाकई आवाज उसकी उस पर्सनालिटी के character साथ जुड़ गई है। कैसे जुड़ गई है? अगर हम शायद अब उसका जो ओरिजिनल वर्जन है जो कि टर्किश ज़बान में टर्किश उनको में। देखें तो हम शायद वो उस तरह से इसको तो फ़ौरन यूं करके क्लिक हो गई ना ये दोनों चीज़ें। हम आपको और उनको अब जुड़ा हुआ ये ऐसे ही है जैसे तुर्की पाकिस्तान है, तो आप लोग आपका बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। आवाज़ और उनका रोल ऐसे ही है। अगला इंट्रोडक्शन कराना Yes. बहुत ज़रूरी है जो कि जिसकी दीवानी पाकिस्तान के हर घर में मौजूद ख़वातीन हैं। ओ माय गॉड, ये हाइमा का रोल और फिर हाइमा शीरीन अम्मा। अख्तर की आवाज़ कॉम्बिनेशन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, ईद मुबारक टू यू एज अच्छा, वेल। जी, इसकी अब आवाज़ मैं है। बात करूंगी एक ऐसी आवाज़ से जो कि जब इस्लामी फ़िक्र का जिक्र होता है तो इनका नाम बड़ा इस रोल का नाम इब्न अल अरबी का नाम ऊपर होगा। आता है और बड़ा नुमाया चार नाम चांद है। लगा दिए शेख इब्न अल अकबर अरबी भी के कहा जाता कैरेक्टर है ने भी सूफिया इकराम ड्रामे में। मेरे साथ मौजूद हैं इब्न अल अरबी। उर्फ ईमान कह दूं ताज़ा आगे? किया, ईमान ताज़ा। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत ईद मुबारक। आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना जब आपको ऑफर किया गया कितना मुख्तलिफ था? जब मुझे ये किरदार सिलेक्शन मेरा जब इसमें हुआ तो हकीकत में मैंने ये महसूस किया कि कम से कम कहीं ऐसी कोई खामी ना रह जाए कि सुनने वालों पे कोई ऐसा असर पड़े कि इस बेहतरीन किरदार का कोई नेगेटिव, कोई हल्का फुल्का भी असर किसी को तो पड़ जाए। क्योंकि बड़ा मोटिवेशनल किरदार है, बड़ा पुरतक़द्दुस किरदार है। जब ये बोलता है, जब कहता है तो उसके एक्सप्रेशन चेहरे के नूरानी होते हैं सारे। अच्छा, वैसे एहतसाम साहब, ये जो आपने कैरेक्टर अर्तुगरुल का किया, इतने सारे इसके इमोशन, ये आपको कैसे, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए करना? मुझे ऐसा लगता है तमाम बातों को आप कुछ भी उठाए ना तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगी। अच्छा ये ऐसा हो गया होगा या ऐसा हो गया होगा, लेकिन मैं आखिर में ये सोचता हूँ कि किसी की कोई साइंस नहीं चल रही थी, उधर लिखा हुआ। ये सिर्फ ऊपर हाँ, लिखा हुआ ऊपर था, प्लानिंग हुई थी। जो कुछ हो गया। बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। डायरेक्शन हमें बहुत अच्छी दी गई, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जहाँ हम गलती करते हैं, हमारे केजे और कामी से लेकर हमारे पीटीवी तक के तमाम साहिबान, आप यकीन नहीं करेंगी कि ये कितने अलर्ट लोग हैं। कुछ चीज़ चेंज हुई घर में जाके, ऐसा तो नहीं होता हलीमा को मिस करते हैं? सेट पे भी मिस नहीं करता। सेट पे भी मिस नहीं करता हूँ, घर क्या पढ़ना शुरू करेगा। हो गए कि अगर हम बात कर रहे होते हैं, अच्छा नेचुरली भी ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन अब आप किसी ने खास कैरेक्टर पे आपकी आवाज़ सुन ली है ना तो फ़ौरन से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो देर लाइक हलीमा बनने की ज़रूरत नहीं है, वापस रबिया बन जाओ। Oh my God, मुझे ये बताओ रबिया कि जब सोशल मीडिया पे देखती हो या कहीं चलते फिरते तुम ट्रैवल कर रही हो और तुम्हें नज़र आता है कोई छालिया का पैकेट, कोई बिस्किट का डब्बा, कोई कपड़े लगे हुए हैं, कोई खातून के नीचे लिखा हुआ हलीमा सुल्तान के कपड़े, तो वो कैसा लगता है? अपनी उसमें लगता है कि यार ये वाली जो कामयाबी, इसमें मेरा भी एक रोल है। जी बिल्कुल। हर प्रोजेक्ट से आपको एक ख़ास यादें, ख़ास एसोसिएशन हो जाती है। बहुत बड़ा आपके लिए भी हम श्योर चैलेंज होगा। हम जब आवाज़ को इस तरह की पर्सनालिटी के ऊपर, हलीमा की पर्सनालिटी पर एक्चुअली डालना, उसका उतार चढ़ाव, जब वो स्क्रीन पर जाए तो लगे नहीं कि इस कैरेक्टर को निभाया किसी और ने है और सदाकारी इस पर किसी और ने की है, जाना चाहिए। तो जब हम डब कर रहे होते हैं तो अगर वो उस मोमेंट पे कोई देखे कि क्या करते हैं आप लोग, तो लिटरली हमारे हाथ पैर टांगे सब चल रहे होते हैं और हम वो सारी एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। मतलब एक्सप्रेशन बनते फिर इसलिए है ना, अब वो एक्ट भी कर रहे हैं। तो हम अगर वो हमें ना भी कहा जाए और हम वो डायलॉग वैसे ही अदा कर रहे हैं, तो हम जैसे बहुत बहुत अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई एम श्योर जैसे हमारे ये एक्टर्स हैं, टर्किश एक्टर्स, ये जब उर्दू डबिंग देखते होंगे तो उनको भी ये एहसास ज़रूर होता होगा कि जिसने मेरे रोल्स में डबिंग की है वो बिल्कुल वही एक्सप्रेशंस, चीज़ें मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। कमाल मैं किया wish है। कि कभी इस तरह हो कि आप, मैं पहले भी कहता हूँ पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, सुलेमान शाह बेतहाशा। साहब, आपने तो हम लोगों को परेशान कर दिया। हर घर में, हर घर का जो बड़ा है ना, मुझे लगता है कभी कभी मेरे अब्बा भी एक सुलेमान शाह बन जाते हैं। सचमुच नहीं, लेकिन इस रोल का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या हुआ आपकी शख्सियत में? बेसिकली मेरी शख्सियत अपनी जो है वो समझें कि मैं इसी तरह से कुछ अंदर से बाप, पूरे कबीले का पूरे बाप। कबीले, ये वो स्पिरिचुअली जो उस किरदार की जो फीलिंग्स हैं, उसका बेसिकली कॉज मकसद सिर्फ सरदारी नहीं है, बल्कि वो अब इस्लाम का बोलबाला भी चाहता है कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस कॉज पे, जिस पैटर्न पे ये ड्रामा बनाया गया है, जो बेसिकली हम लोगों में अवेयर, ये जिस मकसद के लिए पीटीवी चला रहा है, या क्या हमारी अपनी हिस्ट्री में कि कैसे
रोल मॉडल्स थे? ये एक ऐसा किरदार है सुलेमान शाह का जिसका हमें हिस्ट्री में ना तो हमने पढ़ा है कभी, या बहुत ही स्पिरिचुअल लोग थे उनको पता होगा जी। वो जानते होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो है वो उसके बारे में जानते नहीं, होंगे। हमें तो यही पता था 13th सेंचुरी सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उससे पहले क्या था हमें नहीं पता था। अच्छा, उस्मानिया को यहाँ हम जानते हैं जी कि वो उन्होंने 600 साल हुकूमत की है, तो हमें बेसिकली इसके रूट्स का नहीं पता था कि हम बेसिकली ये उस्मानिया वाया कहाँ से क्या हैं, था कौन उसका? लोग थे, किस कहाँ साइड से से चले है, थे, क्या हुआ कौन था, सा क्या ऐसा नहीं? कबीला था, महरकात ऐसे कौन से थे तो जहाँ जो से आपकी बारोब आवाज़ है ना, वो इस पर्सनालिटी के साथ, इस रोल के साथ ऐसे करके मैच जो हम कह रहे हैं ना करती है, वो बिल्कुल करती है। लेकिन बात सुने, कभी आप कोई मामूली मतलब कोई सॉफ्ट बात भी करते होंगे तो उस वक्त भी आप ऐसे ही कहते हैं क्या कर, मतलब घर में कैसे बोलते हैं जरा बोलिए। नॉर्मल अगर आपको बोलना है कि बेगम नाश्ता दे दो तो कैसे बोलेंगे आप? बेगम नाश्ता दे दो, हाँ। प्लीज यार जी नाश्ता देना यार। तो आवाज़ ही गुम गई कहीं। हाँ, जहाँ कोई फैसलों का टाइम या कोई ऐसी चीज देखते हैं, कोई तो इज्जत हो उसका आ गया, तो उसमें फिर वो अपना हो ग्राम जाता आ है कि जाता है। महबूब सुल्तान बीच में आ जाता है। सो अच्छा, ये कितना मुश्किल था? जैसे एक सीन मुझे याद आ रहा है प्यारे पाकिस्तान, आपको भी याद होगा, एक एपिसोड था उसमें इनके, बल्कि आपको पता है कि इस रोल ने पीछे जख्म खाया हुआ था और वो अपना जख्म दिखाना भी नहीं चाहते थे, लोगों को बताना भी, अपने बच्चों से भी छुपाया हुआ था, सिर्फ इसलिए। सिर्फ हाइमा को पता है। जी, सिर्फ हाइमा को पता है, और हाइमा पूछती भी हैं। जी शीरी साहिबा, है ना? मुझे याद है, और अभी मैं जब कर रही थी डबिंग तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक्चुअली फील किया कि शायद ये ज़ख्म है, मुझे लगा कि यहाँ मुझे हिट किया इस चीज़ ने, तकलीफ़ हुई। तो कनेक्शन जो है इस रोल से वो ऐसे भी बना, शाइस्ता मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो यू नो आई थिंक एक माँ जो होती है वो हर चीज़ को महसूस करके वो बड़ी आसानी से महसूस कर लेती है। बट यहाँ पर आप एक हेड भी हैं कबीले की एक तरीके से जी, और आप अपने शोहर को भी सपोर्ट कर रही हैं। इमेंस सपोर्ट है, सब आपके पास आ रहे हैं, आप हर तरीके से काम कर रही हैं। और इसमें आप सुजान खातून का अगर कैरेक्टर देखें उससे शदीद मतलब इख्तलाफात भी हैं और मोहब्बत भी है। जो मैंने इस कैरेक्टर से सीखा, ये नो औरत जो है वो बहुत बहुत अजीम चीज़ है, बहुत उसमें अजमत है, अगर वो अपनी अजमत को और अपनी पावर को महसूस करे। वो ड्यूटीज जो हमारी हैं एज मदर, एज डॉटर, है ना, घर की औरत की, उसको हम इतना छोटा समझने लगे, जबकि हमने इस कैरेक्टर में देखा और जो कितनी पुरानी, वो तो क्या चला रही है पूरे खानदान को, अगर वो नहीं है तो सारी गाड़ी चल ही नहीं चल सकती। तो सब आके उसी से बात पावर है हमारी औरत, लाइक जैसे कहते हैं कैथारसिस मशीन, जहाँ पे सब आके अपनी बात करती हैं। हाँ। और उसके पास कोई हल होता है। हाँ। She always has a solution. And she is always hopeful. Always. अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, That is everything that I loved about this play. होते ना, मैं भी शायद नेचर वाइज आप कहते ना कि मैं भी एक माँ हूँ अंदर से, मतलब मैं जब मेरे अपने बच्चे नहीं थे मैं तब भी माँ थी, होती नेचर एक होता है। तो वो जो जब हमारी वो औरत, वो लड़की, वो बच्ची देखती है ना ये हाइमा का रोल, तो उसको लगता है ये इसमें मैं कहीं मौजूद हूँ और मुझे ऐसे होना चाहिए। बेशक शायद मैं आपको यहाँ पे हल्का सा एक, जब हमने डबिंग स्टार्ट की थी तो मैंने कहा खुर्रम, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्ले के रिलीज़ होने के बाद हमारी सोचों में और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील के हम एहसास कर रहे हैं कि इस्लाम की क्या ग्लोरियस पास था, कितना ग्लोरियस पास था कि अगर हम उसको समझें तो हमें बहुत फख्र होगा अपना मुसलमान होने पे। ज़रूरत नहीं है, हमें किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैड पीपल लाइक कतरुल एंड नेमलेस मुस्लिम लीडर्स। सो दिस इज व्हाट, ये इतनी खूबसूरत हम बातें कर रहे हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ये आज की सेलिब्रेशन और ईद का ये सिलसिला और खूबसूरत इस ड्रामे का रुके, लेकिन हमारी टाइम लिमिटेशंस हैं, हमें आपसे खुदाफिज कहना है। एक चीज़ जाते जाते वो अंदर की, तो वो जो अंदर वाली औरत है ना वो ख़त्म नहीं होती, तो वो दिल चाह रहा है कि इतनी मसरूफियत जब है आप लोगों को इस ड्रामे की डबिंग के साथ, और इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है अपने अपने रोल से, किसके घर में झगड़े हुए हैं? तो शमशाद साहब, आप तो लगता ही नहीं है ना झगड़ते होंगे ऐसे। नहीं, मैं तो बल्कि ज़्यादा, मेरे घर वाले बहुत खुश हुए हैं कि आप बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। अरे कम से कम घर में नमाज का रुझान पैदा हो रहा है, कम से कम, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान टेलीविज़न को इसका क्रेडिट जाता है। बहुत मुद्दतों के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न ने यह कदम उठाया है और बहुत कामयाबी के साथ उठाया और बहुत ही पॉपुलर हुआ है। फैमिली में पीटीवी बैठ के देखा जाता है इसलिए कि वो अपने बच्चों को, अपने जो उसकी औलाद है उसको तरबियत के लिए
कि इसमें एक जो भी प्लेस लगती हैं, जो भी ड्रामाज आते हैं, उसमें एक जो है बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, उसका एहतराम कैसे किया जाता है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? इसमें जो ख़ास मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे किस तरह से एक जो बीवी है अपने शोहर के साथ खड़ी है, चाहे उसको कभी लग रहा है कि वो गलत फैसला कर रहा है, मगर वो उसको इंडोर्स कर रही है, मतलब वो उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, जो सुलेमान शाह कह रहे हैं वो सही है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर बच्चों को कि बड़े भाई से ये कहना कि तुम्हारा छोटा भाई है तो तुमने आगे से कोऑपरेट करना है, और अपने बेटे अर्थुरुल को कहती है कि तुमने अपने बाबा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो ये एक सबक है जो आजकल के मैं अक्सर कहती हूँ, नो प्रॉब्लम, यू नो, यू कैन डू योर ओन थिंग, दैट विल स्टॉप, सॉल्व हो जाएगा, इट विल स्टॉप। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी वालिदा मुझे कहें कि आओ ड्रामा आ रहा है बैठ के देखते हैं। ये बहुत अरसे बाद हुआ। कितनी प्यारी ये बात, देखना है। अब ये हो गया है कि घर का हर मतलब बूढ़े भी बच्चे भी उसी इंटरेस्ट के साथ एक चीज को देख रहे हैं, इसलिए कि वो एक्चुअली हम सबके अंदर है, हम वो ही हैं, हम मुस्लिम हैं। ये आज जो बातें हम कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ का कहना बहुत ज़रूरी है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे, इतना अच्छा आपने अभी कहा कि कैसे किरदारों में आप लोग बिल्कुल जल हो गए, कैसे अपना लिया। तो ये वो मोहब्बत थी जो लोगों की तरफ से हमें मिली। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि आज के दिन हम सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि केजे प्रोडक्शंस से लेके पीटीवी, और पीटीवी में हर वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने किसी को पानी भी पिलाना है, वो भी आज ये ओन करता है कि पीटीवी से ये ड्रामा नशर हो रहा है। तो आज उस आदमी को भी थैंक्स कहने का दिन है। सही बात। हम सब कम से कम उन तमाम लोगों को जो बिहाइंड द कैमरा हैं, जो हमारी तरह जिनकी आवाज़ें नहीं हैं, जिनके चेहरे नहीं आते सामने, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इदारे को और मुल्क को कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अच्छी बात। जिस तरह अतरुल गाजी एक फैमिली, एक कबीला और उनके सोशल नॉर्म्स, और उन्होंने क्या हम पे इम्पैक्ट डाला है, इसी तरह उसकी यूनिटी, एक्चुअली इस फैमिली की यूनिटी ही है जो उसको कामयाबी से एक के बाद एक कामयाबी दी जा रही है। अगर हम सब ऐसी ही टीम बन जाएं, सारा पाकिस्तान, तो फिर कामयाबियां हमसे पीछे कभी नहीं हटेंगी, कभी नहीं होंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पीटीवी की इस नशियात से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको प्रोग्राम है तो थोड़ा लंबा, मगर मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्रोग्राम को आपने देखा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि जो लोग सामने होते हैं ना वो तो नज़र आते ही हैं। देखिए ना, अभी मैं आपके सामने फेस कैम पे मैं बैठा हुआ हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, आपको पता है भी ये होस्ट है, ये इजाज़ रज़ा है, इसका ये प्रोग्राम है, हर चीज़ है। अगर मैं इसको वॉइस ओवर में बताऊँगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं ही हूँ जिसकी वॉइस है, कि ये वो इजाज़ रज़ा ही है कि जिसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। आपको नहीं पता लगेगा जब तक मैं आपके सामने आके नहीं बोलूँगा कि मैं ही इजाज़ रज़ा हूँ जी, आई एम इजाज़ रज़ा, फिर आपको पता लगेगा कि मैं इजाज़ रज़ा हूँ। बस यही होता है। मगर बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो बड़ी अच्छी बात की जो इब्न अल-अरबी का करैक्टर वॉइस ओवर जिन्होंने की है, कि वो कह रहे हैं कि इस करैक्टर की वजह से, इस ड्रामे की वजह से मेरे घर में नमाज का माहौल बन गया, और इनके घर में नहीं, तमाम के घर में एक इस्लामी माहौल बना है। आप माने या ना माने, आपको भी पता लगेगा, आपने भी ड्रामा देखा होगा और आप भी ये सोचेंगे और कहेंगे कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर उसने टच किया होगा कि भाई मुसलमान हो, मुसलमानों वाले काम करो, इस्लाम के ऊपर जहाद के लिए तैयार। ये बात आपके ज़हन में एक जज्बा ज़रूर उठा होगा कि जहाद करनी है, जहाद अल्लाह पाक का हुक्म है, मुसलमान के लिए हुक्म है कि काफिर के साथ लड़ना है, जो मुसलमान के ख़िलाफ़ है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, जो हमारे दीन को नहीं मानता, उसके ख़िलाफ़ हमें लड़ने का हमारा हक़ है, हमारा राइट है ये, और हमें ये हुक्म है इस चीज़ का कि अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करो। और हम मुसलमान
कभी जान कुर्बान करने से कभी नहीं हटते और ना ही कभी डरते हैं, और यही हमारे मुसलमानों की कामयाबी का राज है। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में सबमिट कर दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए हर प्रोग्राम में, हर वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत सारा टाइम मैंने ज़ाया किया, आपसे फिर एक बार माज़रत चाहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।